सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1.1 करने वाले हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सो हमारे पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर एंड इन्होंने गीतांजलि लिखा था बंगाली में, देन उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और जो हमारा पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये गीतांजलि से लिया गया है। एंड हमारे जो पोएट हैं ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। एंड अब पोएम स्टार्ट करते हैं अब। Where the mind is without fear and head is held high means जहाँ पे जो हमारा माइंड है वो डर के बिना हो और हमारा जो सर है वो ऊपर की ओर हो। Where knowledge is free, जहाँ पे जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है वो फ्री हो सबके लिए। पहले के टाइम पे बहुत डिवीजन होता था क्लासेस का, किसी की अपर क्लास, लोअर क्लास एंड देन जेंडर, कास्ट। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता था कि गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बॉयज पढ़ेंगे। एंड कास्ट में भी होता था ऐसे ही कि ये नीचे कास्ट वाला है तो उससे नहीं पढ़ना है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब जहाँ पे जो वर्ल्ड है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड ना हुआ हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब कि छोटी छोटी दीवालों से। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, मतलब कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड ना हुआ हो छोटी छोटी दीवालों से। जैसे कि कास्ट के बेसिस पे, पहले के टाइम पे कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाता था, जेंडर बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। वो चीज नहीं होना चाहिए, ऐसा पोएट बोल रहे हैं। वेर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जो हमारे वर्ड्स हैं वो ट्रूथ हो में, मतलब कि सच्चाई हो में, जो हमारे दिल में हो वही सामने हो। जैसे कि मीडिया सभी देखो झूठ बोलती हैं, सच को छुपाती हैं। गवर्नेंस क्या कर रहे हैं वो नहीं बताते, वो लोग छुपाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, मतलब कि जहाँ पे बिना रुके बिना थके अपने जो हाथ हैं वो परफेक्शन की ओर लेके जाना। जैसे कि आपका कोई गोल है, आपको कुछ बनना है, आपका कुछ मोटिव है, तो आप उसके लिए कितना मेहनत करते हो बिना रुके बिना थके, मतलब कि उसके इतना पागल हो जाते हो उस चीज को पाने के लिए। तो वो बोल रहे हैं पोएट। Where the clear stream of reason has not lost its way, मतलब कि जो हमारा गोल है, जो हमें कुछ जो चीज पाना है, वहां से हम भटके ना हुए हों। जैसे कि आपका एग्जांपल देती हूँ मैं। आप लोग सोचते हो कि मैं एग्जाम में टाइम अच्छा, मतलब कि अच्छा मार्क्स लाऊंगा सब्जेक्ट्स में, तो आप जाते हो पढ़ने के लिए, फिर सोचते रहो था टाइम, मतलब रेस्ट लेता हूँ, फिर आप यूट्यूब देख सकते हो, रील्स देखते रहते हो, आपका टाइम चला जाता है, आप भटक जाते हो। तो वही यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब कि जो हम पाना चाहते हैं वहां से हम भटके ना हुए हों। इनटू डेयरली डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, मतलब कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान अगर वहां पे कोई भटक जाए तो वो भटक जाता है, उसको जल्दी से वहां से निकल नहीं पाता। तो ऐसा वो पोएट बोल रहे हैं। डेड हैबिट्स मतलब कि रिचुअल्स। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब जहाँ पे जो माइंड है वो गॉड चला, मतलब आगे बढ़ाए। दी मतलब यू, और यू यहाँ पोएट ने गॉड को डिस्क्राइब किया है। सो जो हमारा माइंड है वो लेड हो, कौन लेड करे? गॉड। मीन्स गॉड उसे आगे बढ़ाए। इनटू एवर वार्निंग थॉट एंड एक्शन, मीन्स एवर वार्निंग मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स एंड एक्शंस, मीन्स हम अपने लिए फाइट कर सकें। सो जो पोएट हैं इन्होंने ये पोएम तब लिखा था जब हम ब्रिटिश के रूल में थे। अपना जो कंट्री था वो ब्रिटिशर्स के रूल में था, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग अपने लिए फाइट करें, इसलिए जो पोएट हमारे ये पोएम लिखे थे। सो ये बोल रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हमारे जो पीपल्स हैं उनको थॉट्स दो, उनको एक्शंस के लिए, मतलब फाइट करने के लिए पावर दो। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मतलब कि जो कंट्री जो होता है, जहाँ जहाँ फ्रीडम होती है वो हेवन जैसे लगती है। और इसलिए वो बोल रहे हैं कि मतलब हमारी जो कंट्री है उसमें फ्रीडम दिला दो, वो भी हेवन जैसे रहे। एंड माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मतलब मेरे भगवान मेरे जो कंट्री के पीपल्स हैं उनको जागरूक करो, उनको जगाओ, ताकि वो अपने लिए फाइट कर सकें।